जी, मेरे पिताजी का बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा। उन्होंने बहुत कम उम्र में राजनीति शुरू की थी और ये अपना गृह ज़िला है, गांव यहीं है। तो लोगों को होता है कि हम उन्हें याद करें और उनकी पुण्यतिथि पर सभी उनको याद करते हैं, उनकी सेवाओं को याद करते हैं कि स्वर्गीय चौधरी दलवीर सिंह जी ने एक बहुत ही गरीब साधारण परिवार में जन्म लेकर कांग्रेस पार्टी में लंबी सेवा की, जॉइंट पंजाब में और फिर केंद्र में हरियाणा के पीसीसी प्रेसिडेंट भी रहे। हमेशा निष्ठावान कांग्रेसी रहे, जिन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मन में सोचा तक नहीं। और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी रखी हुई नींव को हम और मजबूत करें। 5 स्टेटों में चुनाव चले हुए हैं और आपको छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी लगाया हुआ है, तो क्या लगता है कि इस प्रकार कांग्रेस पार्टी इसमें प्रवेश कर पाएगी? पांचों राज्यों में बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है। कांग्रेस ने काम किया है। जहां हमारी सरकार है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ हमारी सरकारों ने बेहतरीन काम करके लोगों के बीच में लोगों की ज़रूरत, चाहे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, किसान है, मज़दूर है, सबके लिए काम किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन राज्यों में तो दोबारा से बनेगी, लेकिन दूसरे राज्यों में भी, चाहे तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, लोग कांग्रेस को विकल्प मान रहे हैं और आगे कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, एक कुर्सी और मंगवा लो। आ जाओ आ जाओ, कोई आ जाओ, एक बार तो साथ आ जाएगी, कुर्सी आ जाएगी। हाँ, इतने आ जाएगी। जहाँ तक कि मेरे प्रभार राज्य छत्तीसगढ़ की बात है, तो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्ष में ऐसा काम किया। उनसे पहले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर रही, लेकिन 15 साल में लोगों को ऐसा लगा, ठगा हुआ महसूस किया। ख़ास तौर पे जब बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में भी, जिसको ये डबल इंजन सरकार बोलते हैं। मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, केंद्र में हमारी सरकार थी। हमने कभी भेदभाव नहीं किया, बल्कि मैं खुद उस समय अपने मंत्रालय से वहाँ पर गई थी। हमने काम दिया था, प्रोजेक्ट दिए थे, पैसा दिया था। लेकिन इन 5 सालों में, जबकि केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ने पूर्ण रूप से सहयोग नहीं किया, उसके बावजूद मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारी सरकार ने ऐसे काम किए हैं। चुनाव से पहले राहुल जी का वायदा था कि हम जो गरीब है, मजदूर है, उसको न्याय देंगे। किसान का हम कर्जा माफ़ करेंगे। उनके धान की कीमत प्रति क्विंटल 2500 रुपया करेंगे। सबसे पहली कैबिनेट बनते ही फैसला हुआ, घंटों में ये फैसले हुए। और आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा कीमत 2640 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत केवल छत्तीसगढ़ में सरकार, राज्य सरकार दे रही है। तो आप सोच सकते हैं, किसान को राजीव न्याय योजना के तहत हमारे खेती और मज़दूर को, भूमिहीन मज़दूर, अभी
आपने वहाँ शायद मीडिया के माध्यम से देखा हो, स्कूल ऐसे बन रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि आम लोगों के लिए सरकारी स्कूल, उनका स्टैंडर्ड आप देखें, उनकी इमारत आप देखें, उनका स्टाफ आप देखें। छत्तीसगढ़ के नॉर्मल परिवारों के बच्चे आने वाले समय में आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर होती है अगली पीढ़ी के लिए तो वो शिक्षा होती है। और अभी राहुल जी का 2 दिन का दौरा था, राहुल जी ने फिर अनाउंस किया, उन्होंने वायदा किया है कि इस बार फिर जो थोड़े बहुत किसान जिनके कर्जे हैं उनका कर्जा माफ़ भी इस बार हम करेंगे। और इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूरे देश में आप देखेंगे, जो सरकारी स्कूल कॉलेज हैं केजी से पीजी तक, केजी टू पीजी शिक्षा फ्री है सरकारी स्कूलों कॉलेजों में, चाहे वो नॉर्मल कॉलेज, नॉर्मल डिग्रियां ही नहीं, मेडिकल, इंजीनियरिंग। आप सब समझ सकते हैं कि कितना माँ बाप पर फीस का बोझ पड़ता है। अब साधारण घरों के, गरीब घरों के, मिडिल क्लास के बच्चे, और इसमें कोई वो पैमाना नहीं है, सभी के लिए किया है, ये नहीं कि सिर्फ बीपीएल या एपीएल, या सब बच्चों के लिए फ्री की गई है। तो आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है। तो बहुत से काम हैं, स्वास्थ्य योजनाएं हैं, मैंने खुद देखा है जिस तरह की आधुनिक क्लिनिक वहाँ लेकर जाते हैं, जो हाट बाज़ार लगते हैं वहाँ पर क्लिनिक पहुँचती है, महिलाओं के लिए दाई क्लिनिक होती हैं, बहुत तरह के काम हुए हैं। और स्वयंसेवी समूह हैं वहाँ पर महिलाओं के, उनको सशक्त किया है, उनको लोन मिलते हैं। आप ये सोच लीजिए कि गोबर तक सरकार खरीदती है, गोबर खरीदते हैं, उसका वर्मी कंपोस्ट बनता है और फिर वो बेचते हैं, उससे जो स्वयंसेवी समूह हैं उनकी आमदनी भी होती है। विन विन सिचुएशन है सबके लिए। तो इतना कार्य हो रहा है और लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है। जो पिछली बार राहुल जी ने वायदा किया वो हमने चंद घंटों में पूरा किया। इसलिए आज हमारी वहाँ पर सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और अन्य सभी नेता, बड़े बड़े नेता हैं, सिंहदेव जी हैं, ताम्रध्वज जी हैं, डॉक्टर महंत हैं, ढेरिया जी, बहुत हमारे सब नेता अपने अपने ढंग से वहाँ काम करके योगदान दे रहे हैं। और लोगों में ये विश्वास है कि ये भरोसे की सरकार है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में एक 50 उम्र की आयु तक के 50% लोगों को टिकट देने की बात सामने आई थी। वो छत्तीसगढ़ में कितना लागू हुआ और हरियाणा में इस प्रकार का कोई? छत्तीसगढ़ में हम काफ़ी हद तक लागू कर पाए हैं, बल्कि दूसरी बात आपने छोड़ दी महिलाओं की। महिलाओं को हमने पहले भी वहाँ पर मैक्सिमम महिलाओं को विधायक बनाया गया, सबसे ज़्यादा देश में छत्तीसगढ़ में थी। पिछली बार पहले 12 महिलाओं को मिला था टिकट जब चुनाव हुए, उसके बाद 3 महिलाएं बाई इलेक्शन में, तो 15 महिलाएं विधायक थी। इस बार हमने 18 महिलाओं को टिकट दिया है और ज़्यादा चाहते थे हम, लेकिन उसके बावजूद 20% महिलाओं को टिकट, मुझे नहीं लगता किसी और राज्य में इतना मिला होगा, तो 20% महिलाओं को हमने वहाँ टिकट दिया है। बल्कि हमारे यहाँ भी याद दिलाऊं, 4 महिलाओं को, हमारे 9 हल्के थे अम्बाला में, 9 में से 4 महिलाओं को हमने टिकट दिया था पिछली बार। तो महिलाएं सक्षम होती हैं, हम मातृशक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदला है, इसमें हरियाणा की राजनीति और कांग्रेस की रणनीति पर कितना समान? देखो, कांग्रेस अपने आप में 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है, तो कांग्रेस इस चीज़ को नहीं देखती। कांग्रेस के लिए सबको उठाना, खास तौर से जो हमारा 36 बिरादरी को आगे बढ़ाने में कांग्रेस विश्वास रखती है।
भारतीय जनता पार्टी, ये उनका अंदरूनी मामला है, किसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किन कारणों से बनाते हैं, किस तरह की राजनीति वो करते हैं, वो तो दुनिया के सामने है। अब आज के दिन वो कुछ भी सोचें, लेकिन हरियाणा की जनता उनसे विमुख हो चुकी है, दूर जा चुकी है। और इन्होंने कभी, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों की नब्ज़ को नहीं पहचाना। यही कारण था कि पहली बार इनको मौका मिला, अगली बार 75 पार का नारा दिया, 40 पर अटके। इस बार तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ने एक एजेंडा तय कर दिया कि नॉन डॉट सीएम बनेगा, तो क्या कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे या कुछ बदलाव भी करेंगे? क्योंकि उन्होंने तो मंत्रिमंडल भी बना दिया है, 4 डिप्टी सीएम भी बना दिए हुड्डा साहब। नॉन डॉट कांग्रेस में रहेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी बेशक जात पात की राजनीति करे, हमको नहीं पता उन्होंने क्या एजेंडा अपना सेट किया है, मुझे मालूम नहीं इस बारे में जो आप बता रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, और आगे क्या कुछ होना है ये हमारी हाईकमांड तय करती है। इस तरह के घोषणाएं कहो या कुछ भी कहो, तो ये चीज़ें पहले ना कभी हुई हैं, ना होती हैं, ना किया जाता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, कोई ऐसे बंटवारा आज तक तो हुआ नहीं, आपने देखा है हरियाणा में। और हमको तो छत्तीस बिरादरी को लेके चलना है, तो कोई भी छत्तीस बिरादरी में से बन सकता है। उस समय फैसला होगा, हाईकमांड फैसला करेगी। इस तरह बांटने का और करने का मुझे तो कोई औचित्य नज़र नहीं आता। आज के ना पार्टी में इस तरह का फैसला हुआ है, ना पार्टी में ऐसी कोई मीटिंग या डिस्कशन किसी लेवल पर हुई है, मुझे मालूम नहीं। किसी लेवल पे अगर हुई है मुझे तो मालूम नहीं। अभी बीजेपी ने 9 साल किया गया है, मैडम आप कितना मानती हैं हरियाणा में कितना काम हुआ? 9 साल इनको मिले, लेकिन 9 साल में केवल घोषणाएं। और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ में बैठ के रोज़ अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, वहाँ अनाउंस होते हैं कुछ चीज़ें। अब कितनी वो ज़मीन पर उनका कार्यान्वयन होता है सब जानते हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं बहुत देखी हैं, सुनी हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या हुआ? आज कुछ तो कारण है जो जो हरियाणा की जनता इनसे इतना दूर जा चुकी है। इनके कारण है क्योंकि कुछ ये डिलीवर नहीं कर पाए। इसके अलावा आप दो बातें मैं ज़रूर आपको याद दिलाना चाहूँगी, और आपके माध्यम से मैं हरियाणा वासियों को। दो ऐसी चीज़ हैं जिन फैसलों ने हरियाणा के लोगों को उलझा कर रख दिया। चाहे परिवार पहचान पत्र की बात करें, लोग दर दर भटक रहे हैं। आपने क्या सरल करनी थी ज़िंदगी, लेकिन आप कुछ दे नहीं पा रहे। एक नारा दे दिया है, नारा देने में, जुमलेबाजी में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। दूसरी बात आप सब भी बता दीजिए, ये जो प्रॉपर्टी आईडी का मामला इन्होंने उठाया, कहा, किया, हमने स्कैम्स भी बताए थे। किसी एजेंसी को इन्होंने अब जाके, कब हमने उठाया, ब्लैक लिस्ट करने की अब बात कर रहे हैं। तो इनको भ्रष्टाचार किसी लेवल पे नज़र ही नहीं आता, और जब हम कहते हैं तब उसको नकारते हैं, और बाद में सच साबित होती हैं ये बातें। बात ये नहीं है कि कांग्रेस कह रही है या कौन, आप ज़मीन पर देखिए ना कि लोगों के साथ आप क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों लोगों को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, आम नागरिक को? लोग इसका जवाब उचित समय पर ज़रूर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास देखो, ना तो आज के दिन इनका कोई कि लोगों की आवाज़ सुन सकें, कुछ राजनीतिक हिसाब से कुछ फैसले हों, सरकारी से फैसले इनके दिखते हैं। अब प्रशासनिक कैसे, मुझे लगता है कि कोई सरकार नाम की कोई है नहीं चीज़, प्रशासन अपने हिसाब से चल रहा है। राजनीतिक रूप से लीडरशिप
उन पे अंकुश नहीं लगा पा रही है। तो हरियाणा का बुरा हाल है, बदहाली है आज हरियाणा वासियों की। और ये मौका है आप लोगों के माध्यम से, 1 नवंबर हरियाणा दिवस है, एक नई शुरुआत होना चाहिए। लोग मन में प्रण करें कि ऐसी सरकार को आने वाले समय में सही रास्ता दिखाएं, सत्ता से बाहर करें। संगठन को लेकर मैडम कुछ अभी है कुछ प्रक्रिया चुनाव के बाद जुलाई में संगठन बनना है कांग्रेस को? अब ये तो प्रभारी जी बताएंगे, लेकिन अभी सभी लोग व्यस्त हैं 5 राज्यों में, 5 राज्यों में सभी कांग्रेस काम पार्टी चल। पर जिस प्रकार से परिवारवाद के आरोप लगते रहते हैं, उसके बावजूद भी अब 1 दर्जन भर के करीब ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने बेटों को मैदान में लाने की कोशिश में है और खुद की भी टिकट मांगते हैं कांग्रेस में तो देखो सभी पार्टियों में होता है, परिवार में लोग काम करते हैं, आगे आते हैं। तो परिवारवाद इसको कहना, आप कुछ भी कहिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में है और पार्टियों में नहीं है। तो दूसरी तीसरी जनरेशन अगर मेहनत करते हैं और लोग उनको आगे लाना चाहते हैं तो वो अलग बात है। जी, आप राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? मेरे राजनीतिक गुरु तो देखो, मुझे राजनीति में लाने वाले, हालांकि घर में माहौल था, मेरे पिताजी, आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो वो तो हमारे थे ही देखो घर में, उनसे ऊपर कौन हो सकता है, माता पिता से ऊपर। लेकिन मुझे राजनीति में लाने वाले राजीव गांधी जी थे मेरे पिताजी के बाद। जब मेरे पिताजी नहीं रहे तो राजनीति में तो राजीव जी लेकर आए थे। आपकी दिल इच्छा सर, आपकी दिल इच्छा क्या एमपी का इलेक्शन लड़ना या एमएलए का लड़ना? ये तो पार्टी का इशारा, जो पार्टी फैसला करेगी वही होगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि हम विधानसभा का भी इस पर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से चल रहा है, ये लोकसभा तक ही है, कैसे क्या है? क्योंकि वहाँ एक मंच पे यहाँ हरियाणा में उनके तेवर बदल रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है, बीजेपी पे तो कर ही रही है, कांग्रेस पे भी हमले कर रही है। देखिए, ये जो अलायंस है एक बड़ा अलायंस है, एक लेवल का अलायंस है, एक विचारधारा का अलायंस है। और ये भी बात हुई है कि राज्यों में अपना काम अपनी पार्टियां देखेंगी। जब लोकसभा का चुनाव आएगा उस समय अलायंस आपस में बातचीत करके तब फैसला अलग से करें। इनेलो का क्या है गठबंधन की तरफ से? इनेलो शामिल को किया जाएगा? ये तो फैसला ऊपर के लेवल पर होता है, सीनियर हमारे नेशनल लेवल पर इंडिया का फैसला हुआ। हरियाणा में भी गठबंधन की सरकार, राजस्थान में अलग अलग जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ कहते हैं उनका अभी तक कोई डिसाइड नहीं है। देखो एक बात तो है, ये तो सबने देखा कि ये अलग ही थे और जजपा ने वोट मांगा था बीजेपी के खिलाफ और फिर उनके साथ जाकर जुड़ गए और 5 साल सत्ता का सुख भोगा है। अब कहाँ क्या करते हैं और बाद में क्या करते हैं, असलियत तो सामने लोगों के आ गई है। मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इनकी पार्टी को राजस्थान में कुछ ये कर पाएंगे या ले पाएंगे। करना ना सीखा कभी और ना देखा। ये तो ये नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता ऊपर से नीचे तक जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, जनता भी इसको देखती है और इसको नाप तोल इसका करती है।